हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया का भूगोल डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित कहाँ पर है? तो ये बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित कौन सा करता है? तो सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले सूर्य भी यहीं निकलता है, और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है गौर माता, ये गुजरात में है। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। भारत के सीमावर्ती देश देख लेते हैं, जो असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिमी बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश व म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तीनों कथन ही सत्य हैं। दोबारा से देखते हैं, असम ये भूटान और बांग्लादेश इन दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिमी बंगाल भूटान और नेपाल इन दोनों की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर व मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन तीनों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कितने हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। मेघालय, असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा किसकी नहीं लगती है? तो मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल इन तीनों की सीमा भूटान के साथ लगती है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक स्पर्श करती है, ठीक है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा किसकी नहीं है? तो म्यांमार से असम की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य पंजाब से सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से। नेपाल के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य ही नेपाल से लगते हैं, 5 ही बांग्लादेश से लगते हैं, ठीक है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? तो बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं लगाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वह है नागालैंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो जो डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, और चीन के साथ मैकमोहन रेखा है। ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। भारत श्रीलंका से किससे अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। नेपाल, भूटान तथा चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारत विभाजित है। भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता।
सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही कौन सा है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समाभिनति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण भूमि के उत्थान के कारण एवं निर्गमन के कारण हुआ है। अगला है सही सुमेलित करना है हमको। जो दक्कन ट्रैप है वो क्रेटेशियस आदि नूतन काल का है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल का है। अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की है और नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन काल की है। केरल का कुट्टानाड़ ये किस लिए प्रसिद्ध है? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है केरल का कुट्टानाड़ या फिर कुट्टानाडु। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। केरल का धान का कटोरा कहा जाता है कुट्टानाड़ को। अब अगला है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहानी हैं। बिल्कुल सही बात है ये। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही बात है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत बहानी हैं, सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है, ये भी सही है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय श्रेणी है। ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। जो उप हिमालय क्षेत्र है उसके सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक प्लायोसिन युग में हुआ था। शिवालिक श्रेणियों की जो औसत ऊंचाई है वो 850 से लगभग 1200 मीटर के मध्य में है। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? ये गिरिपथ की स्थिति का उदाहरण है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियां किसका हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का। हिमालय के तरुण बलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीव्र ढाल प्रवणता। तो अगला हमको कुछ पर्वत श्रेणियां दे रखी हैं। पहली है कराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर और चौथी है पीर पंजाल। ठीक है। पहली कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा है? सबसे दक्षिण में शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय आता है, उसके बाद महान हिमालय आता है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक सबसे नवीन है। दक्षिणी भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? गोंडवाना नवीनतम चट्टान प्रणाली है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? दक्षिण में है धौलाधर पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर, इससे उत्तर में है लद्दाख और फिर है कराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल, फिर जास्कर आती है, फिर लद्दाख आती है और सबसे उत्तर में है कराकोरम। पूरब से पश्चिम की ओर अगर देखें तो हम पूरब में है कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नापूर्णा, फिर धौलागिरी। पूर्व हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई होती है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। एक तो तापमान में गिरावट होती है, वर्षा में बदलाव होता है और मिट्टी अनुपजाऊ है, ये प्रमुख कारण है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है पटकाई श्रेणियाँ, जो कि हिमालय की हैं। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर में मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों में संलग्न कौन सा नहीं है? तो त्रिपुरा में पटकाई पहाड़ियाँ नहीं है, बाकी के 3 राज्यों में हैं। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर घाटी ये बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है।
अक्साई चिन्ह किसका भाग है? तो अक्साई चिन्ह लद्दाख पठार का भाग है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। हिमालय किसका पर्यायवाची है? तो हिमालय मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां राजस्थान में स्थित हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। अरावली रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी का नाम आता है यदि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो। भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप बोला जाता है दक्षिण के भाग को, तो उसकी छोटी चोटी है अनाईमुड़ी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती के मध्य हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो नल्लामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ और सबसे दक्षिण में है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पर्वतमाला ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में है, तो अजंता पर्वत श्रेणी ये केवल महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक में गोवा, इसमें पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। ठीक है, याद रखना है सह्याद्री क्या है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अनुक्रम कौन सा है? सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ। कार्डोमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं तो वो हैं केरल और तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में ही हैं। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ, इनमें से महाराष्ट्र में मांडव पहाड़ियाँ नहीं हैं। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? मध्य भारत का। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत का। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। धूपगढ़ चोटी ये सतपुड़ा रेंज में है। रामगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं। पर्वत चोटियाँ देख लेते हैं प्रमुख। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? पता ही होगा, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बछेंद्री पाल। ये सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी भारतीय नारी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तोवई थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव थी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी यह है K2 गार्डविन ऑस्टिन। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये नेपाल एवं सिक्किम इनमें स्थित है। नंदा देवी चोटी एक गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी शिखर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गुरु शिखर पर्वत चोटी ये राजस्थान में है। अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर को ही कहा जाता है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम है नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। अगला है गोसाई थान कामेट। नंदा देवी त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है, तो गोसाई थान ये भारत में नहीं है। सही सुमेलित करना है। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में है। कोडाई कोनाल ये पलनी पहाड़ियों में है। उटकमंड ये नीलगिरी पहाड़ियों में है और शिमला धौलाधर श्रेणी की पहाड़ियों में है। कुल्लू घाटी ये धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में आती है। कुल्लू घाटी धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों में। नीलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में है।
मरखा घाटी जम्मू एवं कश्मीर में है, जुकू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है और यूथांग घाटी सिक्किम में है। इनमें से कौन सा कथन सही है? मौन घाटी, जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकडाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।